सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की नमस्कार एवं शुभ अभिनंदन। नवरात्र के अंतर्गत कन्या पूजन का महत्व, कन्या पूजन की विधि, किस प्रकार से नवरात्र व्रतों को कर कन्याओं का पूजन करना चाहिए और किस प्रकार नवरात्र के व्रत का उद्यापन करना चाहिए, इस विषय को जब हम जान लेते हैं तो नवरात्र व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्र व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को चाहिए कि प्रथम दिन की पहली नवरात्रि के समापन पर 1 वर्ष की कन्या का पूजन करें, द्वितीय दिवस पर 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, तृतीय नवरात्रि के समापन पर तृतीय दिवस पर 3 वर्ष की कन्या का, चतुर्थ दिवस पर 4 वर्ष की कन्या का, पंचम नवरात्रि पर 5 वर्ष की कन्या का, षष्ठ नवरात्रि पर 6 वर्ष की कन्या का, सप्तम नवरात्रि में 7 वर्ष की कन्या का, अष्टम नवरात्रि पर 8 वर्ष की कन्या का और नवम नवरात्रि पर 9 वर्ष की कन्या का। इस प्रकार उनका पाद प्रक्षालन करते हुए पूजन, गंधाक्षत, धूप दीप नैवेद्य, दक्षिणा वस्त्रादि से उनको पूज कर भोजनादि से तृप्त करने से नवरात्र में माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है या उपलब्धता नहीं हो पाती है, उनको अष्टमी, नवमी, दशमी में से जिस किसी भी दिन कन्याएं उपलब्ध हो जाती हैं, वो जब कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, तो उस समय भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1 वर्ष से छोटी कन्या न हो, क्योंकि 1 वर्ष से कम आयु की कन्या को गंधाक्षर का ज्ञान नहीं होता। जिस कन्या को 1 वर्ष पूरा हो चुका हो ऐसी एक कन्या, 2 वर्ष की एक कन्या, 3 वर्ष की एक कन्या, 4 वर्ष की एक कन्या, 5 वर्ष की एक कन्या, 6 वर्ष की एक कन्या, 7 वर्ष की एक कन्या, 8 वर्ष की एक कन्या और 9 वर्ष की एक कन्या। इस प्रकार से 9 कन्याओं को भोजन आदि कराएं, उनके पाद प्रक्षालन करें, गंधाक्षत और उनको वस्त्रादि द्रव्यादि से पूजकर भोजनादि से तृप्त करें और माँ जगदम्बा और भैरवादि की प्रसन्नता के लिए फिर 10 वर्ष तक के एक बालक को भी उनके साथ पूजें। इस प्रकार पूजन आदि करके इन जगदम्बा के साक्षात स्वरूप जो हैं, प्रथम पहले वर्ष की जो कन्या है उसको शैलपुत्री का स्वरूप मानते हुए और दूसरे प्रथम शैलपुत्री जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, 2 वर्ष की कन्या को ब्रह्मचारिणी, 3 वर्ष की कन्या को चंद्रघंटा, कुष्मांडेति चतुर्थकम और 4 वर्ष की कन्या को कुष्मांडा। तो इस प्रकार 9 प्रकार की कन्याओं को, ये दुर्गा के 9 रूपों को मानते हुए उनका पूजन करने से और उनको भोजनादि इत्यादि से तृप्त कराने से नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आज के समय में अगर ऐसा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस प्रकार की भी कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो जो भी जैसी भी व्यवस्था हो, 9 कन्याएं मिलना ही इस समय मुश्किल हो रहा है। अपने आसपास, पास पड़ोस, थोड़ी दूर में भी ढूंढकर तो 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को, 10 वर्ष तक की जो कन्या हैं 10 वर्ष से ऊपर न हो, तो इन कन्याओं को लाकर 9 कन्याएं और एक बालक को लाकर अष्टमी, नवमी, दशमी में से जिस दिन भी उपलब्ध हो उस दिन उसको भोजनादि इत्यादि से तृप्त करने से ही नवरात्र का फल प्राप्त हो जाता है। माँ जगदम्बा की असीम कृपा उन लोगों पर होती है जो माँ जगदम्बा का विधिवत नवरात्र व्रत करते हैं और नवरात्र व्रत करने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्रादि, द्रव्यादि, भोजनादि से
कन्याओं को संतुष्ट करते हैं, उन सब के ऊपर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। उन सब घरों में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार के अरिष्टादि इत्यादि उस परिवारों में, उन घरों पर नहीं आती। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग इस उपरोक्त विधि के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं का पूजन करके माँ की असीम कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता की। इस प्रकार की अनेक ज्ञानवर्धक चर्चाओं पर बने रहने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता।